लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गर्मा चुकी है। आचार संहिता लागू होने में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में देशवासी देश की राजधानी दिल्ली पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन इस समय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के हिस्से का तापमान काफी बढ़ गया है। इसका कारण है किसान आंदोलन 2.0। जी हाँ, सही सुना आपने। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों का आंदोलन शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में हजारों किसान पंजाब से दिल्ली कूच के लिए रवाना हो गए हैं। कल सुबह 13 का जो है पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम पूर्व भारत से 200 से प्लस जथेबंदियां जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपनी अपनी तरफ से। और यहाँ भी फौजें खड़ गई है। ये आंदोलन जो अधूरा छोड़ के आए थे उनको पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और ये किसान अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे के जरिए हरियाणा में घुसने की तैयारी में है। पिछली बार के किसान आंदोलन को कौन भूल सकता है, जब देश ने अनेकों गंभीर दृश्यों को देखा था, जिससे देश की जनता को किसानों के आंदोलन में सियासत साफ नजर आ रहा था। खासकर जब देशवासियों ने लाल किले की वो भयानक तस्वीरें देखी थी, जब देश के सैनिकों को ही आंदोलनकारियों ने अपना निशाना बनाया था। लेकिन इस बार पुलिस पहले से अलर्ट है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर शामिल है। वहीं झाड़ोदा कला बॉर्डर पर भी धारा 144 लगा दी गई है। इसे लेकर डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि लोगों को समूह में नहीं आने के लिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली और किसी भी तरह के हथियार नहीं लाने के लिए सख्त रूप से मना किया गया है। पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की फोर्स और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। देखिए, जैसा आपने जिक्र कर दिया है कि 144 धारा लगी हुई है और लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन, लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की फोर्स, सीएपीएफ सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन थे और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों एक बार फिर किसान आंदोलन की राह पर है। दरअसल किसानों की कई मांगे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। कुल मिलाकर किसानों की 12 मांगे हैं। बता दें कि इन 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को किसान ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अब आपको एक एक करके किसानों के सभी मांगों के बारे में बताते हैं। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून, किसानों और मजदूरों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी योजना, देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करना और किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा, लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और हिंसा से प्रभावित किसानों को न्याय, विश्व व्यापार संगठन से मुक्ति और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन, दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग, हर साल 200 दिनों का रोजगार और मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी, नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन, कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करना। अब देखना यह होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्या एक बार फिर किसान आंदोलन पिछली बार की तरह ही परवान चढ़ पाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और सरकार को भी पता है कि इस समय एक छोटी सी चूक उनके लिए परेशानी का एक बड़ा कारण हो सकता है, जिससे देश के वर्तमान माहौल पर भी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।